हमारे जिला अध्यक्ष जी राजेश स्वागत करें। हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे विजय पटेल जी करें। हमारे लोक निर्माण समिति की चेयरमैन भावना रावण आज राष्ट्र के जनगण में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा और साख बढ़ी है। गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद राष्ट्रभक्तों और ज्ञान शरण में विनम्र श्रद्धांजलि। आज संविधान निर्माताओं के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। संविधान सभा मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते अविस्मरणीय भूमिका रही। हमारा संविधान गौरव स्वाभिमान के साथ हमें अधिकारों और कर्तव्यों का बोध भी करवाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय परियोजना पार्वती काली सिद्ध चंबल नदी परियोजना से 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मोरेना लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है, जिसका अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया है। युवा शक्ति मिशन मध्य प्रदेश के युवाओं के सशक्तिकरण के मजबूत बुनियाद देगा। सरकार द्वारा 5 वर्ष में युवाओं के लिए 2,50,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती का लक्ष्य नियत किया गया है। युवा खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। विभिन्न कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव से वर्तमान वित्त वर्ष में 5,000 से अधिक ITI उत्तीर्ण युवाओं को चयनित किया गया है। इस वर्ष 22 नए ITI प्रारंभ होंगे। राज्य से रोजगार दिवस के अवसर का पुरस्कार मैं सर्वप्रथम आज गणतंत्र दिवस की सभी को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आज ही के दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें हमें बताया गया था कि हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकार क्या है। देखिए, हम अधिकार की बात तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है शायद हम सब भूल जाते हैं। अभी जैसे कि हमारे राम सिंह भाई साहब ने बताया कि नगर पालिका बहुत अच्छी नगर पालिका है, बहुत अच्छे काम किए हैं नगर पालिका ने, कर रही है। मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में स्वच्छता का वो जगाया था, और उसमें वो चाहते थे कि हमारा देश पूरा स्वच्छ रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि नागदा हमारा एक ऐसा शहर है जो सभी बहुत समझदार हैं, लेकिन देखिए खाली नगर पालिका के कर्मचारियों से हमारा नागदा स्वच्छ नहीं रहेगा। हम सबका भी कर्तव्य है कि हम उस ओर ध्यान दें कि जैसे क्या होता है कई जगहों, जैसे दुकान वाले दुकान मंगल करते हैं और कचरा बाहर डाल जाते हैं। जब उनसे हम हमारे कर्मचारी कहने जाते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी अगर कोई चीज खाता है तो उसको बाहर फेंक देता है। मेरा आज के अवसर पर एक ही निवेदन है कि हमारे नागदा के सभी नागरिकों से कि आप जब भी जो चीज इस्तेमाल करें उसे डस्टबिन में ही डालें, और अगर कोई गंदगी करे तो
रहता है, नागदा स्वस्थ रहे, आप सब मस्त रहे। यही इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय मध्य प्रदेश। संविधान को हम सब ने मिलकर इस भारतवर्ष ने 1950 से अपनाना प्रारंभ किया। चरवेती करते करते आज ये संविधान और ये देश, ये मान के चलिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, जो जनतंत्र के माध्यम से चलता है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर गणतंत्र दिवस, ये जो गणराज्य है, इस गणराज्य को जो संविधान निर्मित किया है उसके अनुसार चलाते हैं। लेकिन आजकल देश में एक नया नैरेटिव सेट कर दिया गया, और ये नया नैरेटिव ये कि हम लोग इस बात को हम और जनता को भ्रमित करने का काम कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है कि संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान पर कुठाराघात हो रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में बनी है, तब से लेके अब तक मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान की रक्षा भी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संविधान को बचाकर संविधान के अनुरूप संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधकर चलाने का काम भी किया है। और नागरिक बंधुओं को भी हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद है कि चाहे कितने भी आरोप विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पे लगाए हों, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधकर इस संविधान के अनुरूप भी चलाने का काम किया है। इस 76वें गणतंत्र दिवस पर इस बात का संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि भ्रामक और भ्रमित होने के से हम सबको बचना चाहिए। 76वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे लाडले विधायक आदरणीय डॉक्टर तेजबहादुर सिंह चौहान साहब, जिला जैन साहब, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति युवा साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं उन हजारों लाखों क्रांतिकारियों के चरणों में वंदन करता हूं, जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए, इस राष्ट्र के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर इस देश में आज़ादी की स्थापना की। और आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की यह यात्रा 75 वर्ष की बहुत ही खूबसूरत रही। वरना आज़ाद तो अन्य देश भी हैं, पर जो लोकतंत्र भारत का है वो अन्य किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मोदी जी का 2047 का जो विज़न है, गरीब, युवा, किसान, महिला सशक्तिकरण को लेकर हम सब माननीय मोदी जी का कंधे से कंधे मिलाकर भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सब काम करते रहें। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय। मेरे पूर्व आदरणीय ओपी जी ने मुख्यमंत्री जी का वाचन पढ़ा। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जिले से ही है, और उन्होंने मध्य प्रदेश का जो एक खाका तैयार किया है कि आने वाले 5 वर्षों में मेरा क्या विजन होगा, और वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। और उन्होंने हर क्षेत्र को छुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, किसी व्यक्ति को नहीं छुआ है, छोड़ा है। और उन सब के लिए व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था किया है। इससे में मेरा अनुरोध है कि हम सब भी मिलकर 76वें गणतंत्र, हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर ये संकल्प ले कि सरकार की योजनाओं का उस अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति के घर तक पहुँचे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है उसे हम सब मिलकर साकार करें। आज के अवसर पर मैं पुनः आज के इस गणतंत्र दिवस, 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तागण, मीडिया के साथी, आप सभी को आज 76 वर्ष गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय मंच, उपस्थित सभी नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भाई बहन, आप सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी सम्मानीय भाइयों और बहनों को, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पार्षदगण पर
अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत सारी बधाई देता हूं। आज हम सभी लोग बहुत उत्साह के साथ पूरे देश में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की अपनी इस अवसर पर विशेष महत्व इसलिए भी है आज कि हम 75वीं वर्षगांठ जब गणतंत्र की मना रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत विकसित राष्ट्र हो। हम सब भारत सरकार के इस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों से और नागदा नगर के सभी आमजन से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि नागदा विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, नागदा स्वच्छ होगा तो जिला स्वच्छ होगा। नागदा में यदि हम सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को यदि जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार का जो अपना सपना है कि समाज के सबसे गरीब तबके के व्यक्ति को भी समानता की धरा पर लाने का काम करेंगे, तो फिर नागदा विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हम सब लोग मिलकर केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं आज इस अवसर पर बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मुख्यमंत्री जी के पत्र का वाचन ओपी जी ने किया है। कार्यक्रम कर रहे, इस कार्यक्रम के निमित्त नगर पालिका की अध्यक्षा, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, अभी जिनका उद्बोधन सुना हमारे यशस्वी विधायक, बहुत विस्तार से अभी डॉक्टर साहब ने अपनी सारी बात हमारे सामने रखी। हमारा देश आज 74वां गणतंत्र मना रहा, 75वें हमारी संविधान की वर्षगांठ भी हम संपूर्ण देश भर में मना रहे हैं। इसलिए एक वर्ष से लगातार पूरे देश भर में 74वें वर्ष के संविधान के कार्यक्रम संपूर्ण देश भर की सभी संस्थाओं में लगातार शासन की ओर से और निजी क्षेत्र में भी काम करने वाले सभी संगठनों की ओर से, संस्थाओं की ओर से इसको मनाया जा रहा है। आज के अवसर पर इतना जानना बहुत जरूरी होगा कि हमारे संविधान को लागू होने के बाद संविधान में अधिकार और कर्तव्य जो हमें दिए हैं, उसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना होगा। संविधान की मूलभूत भावनाएं जो है उसको समझने की आवश्यकता है। संविधान की मूलभूत भावनाओं को समझ करके निश्चित रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे, विकसित राष्ट्र के लिए लगातार हम जो आगे बढ़ रहे, इस काम में बड़ा सहायक होगा। आज के अवसर पर पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। तो आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अभी सर्वप्रथम हमारे सांसद प्रतिनिधि ने नगर पालिका में माननीय मुख्यमंत्री के जी के संकल्प को, उनके दृष्टिकोण को, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार के दृष्टिकोण को आपके सामने बताया। निश्चित तौर पर आज से 75 साल पहले 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी टीम ने हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार और किस तरीके से इस देश को चलाना चाहिए और क्योंकि आजादी के बाद हमारे देश की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, उन्होंने आज से 75 साल पहले ही तय कर दिया। और हम सब व्यक्तियों के लिए कोई ना कोई कर्तव्य और दायित्व हमारे लिए निश्चित करे थे। उन्होंने कहा था, हम कहते थे, पहले केवल कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, पर अब तो उसको और बढ़ाते हुए रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार मजदूर महिला और कृषि को आय का साधन बनाना, इस तरीके से इस कार्यक्रम को पूरा बनाया। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
उन सब बातों को आगे बढ़ाते हुए कोई भी सरकार यदि रहती है तो गणतंत्र दिवस पर वो अपने विजन को सामने रखती है। इसके पहले कई सरकारें आई और गई पर उनका कोई विजन नहीं था, पर मध्य प्रदेश की सरकार का विजन है कि आने वाले समय में लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार देना। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे शराबबंदी एक बहुत बड़ा निर्णय, ये शराबबंदी धीरे धीरे नशे से पूरे प्रदेश को दूर करना। अभी 17 साल धार्मिक स्थानों को करा, आने वाले समय में धीरे धीरे कर इस ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश का कदम, तो ये हमारी चारों चरित्र है कि हम कैसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ जमरा वाइट मन क्या मूत्र बीच में आ जाएंगे हो जाएगा। हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। सम्माननीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर श्री तेज बहादुर सिंह जी चौहान, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सभी पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के युवा और ऊर्जावान अध्यक्ष भाई ठाकर जी, मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त ये सभी जिला धीश महोदयों को आदेशित किया हुआ है कि वो देश में जिस नगर में लोकतंत्र सेनानी रहते हैं उनका घर पर जाकर 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनका सम्मान करें। कभी कोई घर पर मिलता है, कोई नहीं मिलता है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो नगर पालिका परिसर में ही वो आ जाने और इस प्रकार का लोकतंत्र सेनानी भी यहाँ आ जाने और वो समय की भी बचत होगी और इस प्रकार से ये हो जाए। यदि यहाँ के SDM वगैरह जो सम्मान करने के लिए आते हैं उनको ऐसा निर्देश दे देंगे तो आगे 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी भी आती रहेगी, इस प्रकार से ये व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच मंदिर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठजन और मेरे सामने बैठे मेरे माता और भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी नगरवासियों को मेरी और मेरे परिवार की पूरी परिषद की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।